सभी दोस्तों को, सभी साथियों को सबसे पहले मैं अपने इस YouTube चैनल के माध्यम से सभी लोगों का मैं नमस्कार करना चाहूँगा। आज इस वीडियो के माध्यम से जो लोकसभा का चुनाव 2024 में होने वाला है उसको लेकर के चर्चा करूँगा और देश के युवाओं को लेकर के चर्चा करूँगा। देश के विद्यार्थियों के साथ कैसे जो है न्याय होगा उसको लेकर के इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के बीच में मैं चर्चा करूँगा। तो जो 2024 का लोकसभा का चुनाव होने वाला है, जो सत्ताधारी पार्टी है वह जितने भी छोटे दलों के साथ गठबंधन करना है लगभग गठबंधन कर चुकी है। और जो विपक्ष की पार्टी है, जो सबसे बड़ी पार्टी है कांग्रेस पार्टी है, वह भी जो है जितने भी छोटे छोटे दलों के साथ है जो है गठबंधन करना है गठबंधन कर चुकी है। और अब जो है 2024 का चुनाव बहुत ही नज़दीक है। चुनाव होगा या तो सत्ताधारी पार्टी की सरकार बनेगी या विपक्ष की सरकार बनेगी। लेकिन देश के युवाओं के साथ न्याय कैसे होगा? देश के युवाओं को प्रत्येक वर्ष प्रत्येक विभाग में जो सरकारी भर्ती होती है प्रत्येक वर्ष नहीं आती है। हम यदि मानते हैं, जैसे मान लीजिए कोई विद्यार्थी जो है शिक्षक बनना चाहता है तो शिक्षक बनने के लिए कम से कम उसे जो है ग्रेजुएशन पास होना ज़रूरी होता है। तो ग्रेजुएशन तक जो है पढ़ाई पूरा करने में लगभग जो है 15 साल का समय लगता है। और वहीं पर शिक्षक बनने का जो ट्रेनिंग कोर्स होता है वह 2 साल का हो चुका है। तो 15-17 साल का समय लगता है शिक्षक बनने की योग्यता को तैयार करने में लग जाता है। वहीं पर जब विद्यार्थी को 17 साल के बाद जो है उसका योग्यता शिक्षक बनने का पूरी होता है, उसके बाद ये प्रत्येक वर्ष प्रत्येक विभाग में भर्ती नहीं आता है। तो उसी प्रकार से हम देख सकते हैं शिक्षक भर्ती में भी जो है प्रत्येक वर्ष जो है भर्ती नहीं आता है। तो एक प्रकार से इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान किसका होता है? यदि 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष भर्ती नहीं आया तो सबसे ज़्यादा सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों का नुकसान होता है, क्योंकि सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों को आयु सीमा में कोई छूट नहीं होता है। वहीं पर यदि OBC SC विद्यार्थियों को देखा जाए तो इनके आयु सीमा में छूट होता है। तो जो है सबसे ज़्यादा सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों का नुकसान होता है। नुकसान सबका होता है, OBC और SC और ST विद्यार्थियों का भी नुकसान होता है। तो जिस प्रकार से विद्यार्थियों का एक प्रकार से जो है प्रत्येक वर्ष भर्ती नहीं मिलता है, इसका जो है कोई भी पार्टी जो सत्ता में पार्टी है या विपक्ष की जो गठबंधन जो बना है, कोई अभी तक जो है दावा नहीं किया है कि हम जो है सत्ता में आने के बाद प्रत्येक वर्ष प्रत्येक विभाग में भर्ती देंगे। तो खास करके विद्यार्थियों के साथ क्या आगे न्याय हो पाएगा? तो मुझे लगता है आगे भी उनके साथ न्याय नहीं मिल पाएगा। तो मेरे ख्याल से विद्यार्थियों को भी एक प्रकार से अपने आप में सारे विद्यार्थियों को एकजुटता बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक एकजुट नहीं होंगे तब तक उनके साथ न्याय नहीं हो पाएगा। वर्तमान समय में जैसे नहीं हो पा रहा है, आगे आने वाली सरकार में भी नहीं हो पाएगा। क्योंकि यदि सारे जो विपक्षी पार्टी हैं, जो सत्ताधारी पार्टी हैं, जो है चुनाव में जो है जाने के लिए अपने अपने जो है जिस पार्टी से गठबंधन कर सकती हैं, जिनके साथ हुआ है जो है कर लिए हैं, और जो विपक्ष की पार्टी है वह भी जो है जिन जिन पार्टियों के साथ गठबंधन उनका होने की संभावना थी और हो चुका है। तो ठीक इसी प्रकार से विद्यार्थियों को भी न्याय पाने के लिए सारे विद्यार्थियों को आपस में एक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि 5 साल में एक बार जो है चुनाव होता है और उसी समय पर तय समय पर 5-5 साल में एक बार चुनाव हो जाता है। तो ठीक इसी प्रकार से विद्यार्थियों के साथ जो नियम बनाया गया है, जो कानून बनाया गया है, उसी के तहत प्रत्येक वर्ष प्रत्येक विभाग में सरकारी भर्ती क्यों नहीं मिल सकती है? सवाल यह है। विद्यार्थियों के साथ इस प्रकार से न्याय मिल पाएगा जब विद्यार्थियों को प्रत्येक वर्ष प्रत्येक विभाग में भर्ती मिलेगा, तभी विद्यार्थियों के साथ न्याय होगा। तो मेरे ख्याल से जैसे सभी पार्टी जो है आपस में जो है गठबंधन कर लिया है, ठीक उसी प्रकार से सारे विद्यार्थियों को भी आपस में मिल जाना होगा और जिस भी पार्टी को सरकार बनाना होगा और जो उनके हक और अधिकार के लिए जो प्रत्येक वर्ष प्रत्येक विभाग में भर्ती देने का काम करे, उसे ही जो है मुझे लगता है विद्यार्थियों को भी सत्ता में लाने के लिए कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि आप जो है 17 साल का समय शिक्षक बनने के लिए, अपनी योग्यता तैयार करने के लिए आप समय दे सकते हैं। तो मुझे लगता है कि 2-3 महीने का समय होता है, सभी लोग एकजुट हो करके और जो है एक ऐसी पार्टी का सरकार बना देंगे जिससे प्रत्येक वर्ष प्रत्येक विभाग में सरकारी भर्ती मिलेगी।
तो सारे विद्यार्थियों को इसमें न्याय मिलेगा। मेरे ख्याल से जो मुझे लगता है सभी लोगों को एकजुट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और सभी लोगों से मैं निवेदन करना चाहूँगा, आप सभी लोग हमारे इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को भी शेयर करें। दोस्तों, यह मेरा छोटा यूट्यूब चैनल है, अन्य यूट्यूबरों की तुलना में काफ़ी छोटा है, तो आप लोगों की सहयोग की ज़रूरत है। यदि आप लोगों का सहयोग मिलेगा तो मेरा भी यूट्यूब चैनल बहुत बड़ा चैनल बन जाएगा, लेकिन आप लोगों की सहयोग जब मिलेगा तभी बन पाएगा। तो सहयोग के लिए आप लोग हमारे इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी करें। दोस्तों, धन्यवाद।